चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो है दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, भारत का राष्ट्रीय जलचर, जलचर मतलब जल में जो रहने वाला है, ये डॉल्फिन हो गया आंसर। और गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर पशु के रूप में अंगीकृत किया गया है। ये पावन गंगा की शुद्धता को प्रदर्शित करती है, क्योंकि यह केवल साफ और शुद्ध पानी में ही जिंदा रह सकती है। इन्हें दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है। इनको सुरक्षित करने के लिए अभयारण्य क्षेत्रों संरक्षण कार्य शुरू हो चुका है। 12वां क्वेश्चन जो होगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या होगा? मतलब बट वृक्ष या बरगद का पेड़ इसका आंसर हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के पेड़ को माना गया है। यह एक और दृढ़ता का प्रतीक है, जिसे प्रकार भारत के विभिन्न धर्म व जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं, उसी प्रकार बरगद के पेड़ की शाखाओं पर छोटे या बड़े जंतुओं निवास करते हैं। इस वृक्ष का हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व है और इसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। 13वां क्वेश्चन जो है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा जो है ये रुपया होगा आंसर में। और यह आधिकारिक रूप से भारत के गणराज्य की करेंसी भारतीय रुपया ISO कोड NIR है। इसके संबंधित मुद्दों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है। भारतीय रुपये को देवनागरी व्यंजन और लैटिन अक्षर R से चिन्हित किया गया है। 15 जुलाई 2010 में भारत सरकार द्वारा इसको जारी किया गया था। 8 जुलाई 2011 को रुपये को चिन्हों के साथ भारत में सिक्के की शुरुआत हुई थी। 14वां क्वेश्चन जो है, भारत की राष्ट्रीय नदी, तो भारत की राष्ट्रीय नदी जो है गंगा है। और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है, जो कि 2510 किमी के पहाड़ी घाटी और मैदानी इलाकों तक फैली हुई है। प्राचीन समय से ही हिंदुओं के लिए गंगा नदी का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व रहा है। इसके पवित्र जल को कई अवसरों पर इस्तेमाल किया जाता है। गंगा की उत्पत्ति हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के हिमा क्षेत्र में भागीरथी नदी के रूप में हुई है। 15वां क्वेश्चन जो है, भारत के राष्ट्रीय पिता, तो भारत के राष्ट्रीय पिता जो है महात्मा गांधी है। और महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रीय पिता माना जाता है। सबसे पहले 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रेरित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता कहकर संबोधित किया था। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर भारत के लोगों से कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तभी से महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। 16वां क्वेश्चन जो है, भारत का राष्ट्रीय दिवस, तो भारत का राष्ट्रीय दिवस जो है स्वतंत्रता दिवस है, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस है। भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस को घोषित किया गया है। 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1947 में भारतीयों को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान प्राप्त हुआ था, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गांधी का जन्म हुआ था। 17वां क्वेश्चन जो है, भारत की राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि, तो इसका उत्तर होगा देवनागरी है। और अनुच्छेद 343 ए के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा कहा गया है। 18वां क्वेश्चन जो है, भारत की राष्ट्रभाषा, तो भारत की राष्ट्रभाषा जो है हिंदी है।
और हम आपको बता दें कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी एक राज्य भाषा है, यानी जो भाषा राज्य का अर्थ सरकारी कार्य के लिए उपयोग की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की राज्य भाषा है। राष्ट्रीय भाषा का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्ज किया गया है। 19वां क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय कैलेंडर। तो राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शाका कैलेंडर है। राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा शाका कैलेंडर को प्राप्त है। 1957 में इसे कैलेंडर कमेटी द्वारा बनाया गया था, जिसे भारतीय पंचांग की मदद से तैयार किया गया है। इसमें हिंदू धार्मिक कैलेंडर के अलावा खगोल डाटा समय भी लिखित है। 20वां क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय शपथ। तो राष्ट्रीय शपथ को तेलुगु में प्यादमरी बेकेट सुब्बाराव द्वारा 1962 में लिखा गया था। इसे 26 जनवरी 1965 से सभी स्कूलों में निर्धारित रूप से गाए जाने वाला प्रावधान बनाया गया है। तो ये थे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, उनका इतिहास और उनका अर्थ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं।